हेलो दोस्तों, नई कहानी में स्वागत है। मेरा नाम माला है और मेरी उम्र 36 साल है। मेरे पति का अपना एक बिजनेस है। मेरी बेटी जिसका नाम सुनैना है, उसकी उम्र 21 साल है। मैंने अभी 3 महीने पहले ही अपनी बेटी की शादी एक अच्छे नौजवान लड़के से की है, जो बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का है और अच्छा कमाता है। इसलिए मैंने बड़ी ही धूमधाम तरीके से अपनी बेटी की शादी की है। शादी जल्दी करने का कारण यह भी था क्योंकि मेरे पति के बिजनेस के काम से ज़्यादातर बाहर ही रहा करते थे। हम दोनों माँ बेटी ज़्यादातर घर में अकेले ही रहते थे। मेरी बेटी एक बैंक में जॉब किया करती थी और मैं स्कूल में टीचर थी। और अब इसलिए मुझे अपनी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए था जो मेरे साथ मेरे घर में रहे, घर जमाई बनकर। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी के बाद यह घर बिल्कुल ही सूना हो जाए और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेला रहना पड़े। जब मैं लड़का ढूंढ रही थी तो मुझे किसी ने बताया कि लड़का अच्छा है, देखने में खूबसूरत भी है और अच्छी नौकरी भी करता है, और सबसे बड़ी बात है कि वह अकेला रहता है। उसका परिवार में कोई भी नहीं था और यह तो हमारे लिए बहुत अच्छा था। अब वह आसानी से हमारे घर पर आकर रह सकता था। इसलिए मैंने अपनी बेटी सुनैना की शादी विकास से कर दी। शादी से दोनों बहुत खुश थे। विकास मेरी बेटी से बहुत प्यार किया करता था। मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती थी। दोपहर को मैं भी स्कूल से पढ़ाकर घर आ जाया करती थी और शाम तक मेरी बेटी और जवाई भी दोनों अपने ऑफिस से लौट आया करते थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। हम खुशी खुशी रह रहे थे। हमारा घर हरा भरा लग रहा था। अब हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हम आपस में तीनों बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे। मेरा दामाद विकास मेरी हर बात मानता था। रोज़ मुझे स्कूल छोड़ने बाइक पर जाता और लेने भी जाया करता था। संडे को जब हम तीनों की छुट्टी होती तो हम कहीं बाहर घूमने निकल जाया करते, शॉपिंग करते, मौज मस्ती करते। तब एक दिन पता चला कि मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वह गांव में रहते थे तो मुझे गांव में जाना था। मैंने अपनी बेटी और दामाद से भी कहा कि तुम लोग भी साथ चलो, लेकिन मेरी बेटी जाने से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे बैंक से छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसलिए तुम विकास के साथ चली जाओ, उसे छुट्टी मिलने में आसानी रहेगी। अगले सुबह मेरी बेटी नहा धोकर अपने बैंक के लिए निकल गई और मैं और मेरा दामाद पिताजी को देखने गांव के लिए निकल पड़े। हमने बस स्टॉप जाने के लिए ऑटो पकड़ा और वहाँ से हमें बस से होकर गांव जाना था। हम बस का इंतज़ार कर रहे थे। बस आई तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हमारे गांव में सिर्फ यही बस जाया करती थी, इसलिए मजबूरन हमें उस बस में चढ़ना पड़ा। भीड़ इतनी थी कि हम लोगों को पूरे रास्ते सीट नहीं मिली और हम खड़े खड़े ही गए। आधे रास्ते बस पहुंची थी, फिर एक बस स्टॉप पर बस जाकर रुकी। वहाँ से और लोग भी बस में चढ़ गए। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, लेकिन कैसे भी करके गांव तो पहुंचना ही था। अभी बस 5 मिनट और ही बस चली होगी। तभी मुझे पीछे से धक्का लगा। मैंने पलट कर देखा तो पीछे विकास था। खैर, बड़ी मुश्किल से हम लोग गांव पहुंचकर जाकर पिताजी से मिले। उसके बाद घर में बाकी परिवार से भी मिली। मेरे भैया भाभी भी थे और अगली सुबह फिर से हम अपने घर के लिए वापस निकल पड़े। ठंड का मौसम था, जनवरी का महीना था, बहुत सारी ठंड पड़ रही थी। जाते वक्त भी हमें बस में बहुत भीड़ मिली और जैसे तैसे करके हम फिर से मुश्किलों का सामना करके घर पहुँच गए। जनवरी का महीना था तो इस महीने की ठंड की वजह से मेरे स्कूल की छुट्टियां और ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरी बेटी तो रोज़ ही अपने बैंक जाया करती थी, उसकी कोई छुट्टी नहीं थी। तो इस तरह अब मैं और विकास ज़्यादातर घर में अकेले रहा करते थे। एक संडे हम सब घर पर थे। हमें घूमने जाना था, लेकिन ठंड ही बहुत थी, इस वजह से हम नहीं जा पाए। हम लोग अपने अपने कमरे में ही थे। मैं अपने रूम में बैठी थी तो मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए बाहर निकली तो मुझे कुछ बाहर अपनी बेटी के कमरे से आवाज़ें आने लगी। मैं बेटी के कमरे के पास से गुजरी तो मुझे पता चला कि वह लोग किसी पेपर पर साइन करवाने की बातें आपस में कर रहे हैं। और मेरी बेटी कह रही थी कि अच्छा ठीक है, अभी रख दो, मैं पढ़कर बाद में साइन कर दूंगी। पर विकास कह रहा था, क्यों, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? इस पर मेरी बेटी कह रही थी, मुझे पूरा विश्वास है, लाओ मैं अभी साइन कर देती हूँ। और मेरी बेटी ने उन पेपर पर बिना पढ़े साइन कर दिए। मैं अंदर ना गई, मुझे लगा शायद उनकी कोई पर्सनल बात होगी। उसके बाद मैंने किचन में जाकर पानी पिया और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह मेरी बेटी अपने बैंक के लिए निकल गई। मैंने भी नाश्ता किया और अपने कमरे में आराम करने लगी। तभी कुछ देर बाद मुझे बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैं बाहर निकल कर आई तो एक लेडी हमारे घर पर आई हुई थी। वह विकास के साथ थी। मैंने विकास से पूछा कि कौन है, तो वह कहने लगा कि सुनैना तो रोज़ बैंक में निकल जाती है, घर का काम सब तुम्हें करना पड़ता है, तुम थक जाती होगी, इसलिए मैं घर के लिए एक नौकरानी लेकर आया हूँ। मैंने कहा, विकास बेटा, मुझे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर पर ही तो रहती हूँ, काम कर लूँगी। वैसे भी मैं घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, अगर ऐसे खाली बैठी रहूँगी तो मैं वैसे ही बीमार हो जाऊँगी। वैसे भी मेरे स्कूल की भी छुट्टियाँ हैं तो मैं घर पर ही रहती हूँ। मेरे कहने पर विकास ने उस नौकरानी को वापस भेजने लगा, लेकिन साथ में उसने उसे कुछ कागजात भी दिए। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी। अब तो मेरा जानना ज़रूरी था कि आखिर मेरे दामाद ने उस नौकरानी को ऐसे क्या कागजात दिए थे। मैंने उस लड़की को रोक कर कहा, ए लड़की, दिखाओ ये तुम्हारे हाथ में क्या है। मेरा दिमाग भी घबरा गया, वह भी घबरा गई और घबराकर भागने लगी। मैंने उसे हाथ से पकड़कर रोक लिया। मैंने उसे पेपर दिखाने के लिए कहा
तब वह घबरा गई। मैंने कहा पुलिस को बुलाऊं? नहीं तो दिखाओ पेपर में क्या है। तो वह डर गई और कहने लगी कि मैं विकास की पत्नी हूं और विकास ने आपकी बेटी से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। विकास ने आपकी बेटी से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लिए हैं क्योंकि आपने अपना मकान अपनी बेटी के नाम कर रखा था और तब से ही विकास अपनी बेटी के पीछे पड़ा था ताकि आपकी बेटी से शादी करके प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले। तब मैंने उस लड़की से कहा कि फिर तुम अब तक कहाँ थी और तुम उसके साथ क्यों दे रही हो? मैं तो उस लड़की से बात ही कर रही थी। इतने में विकास न जाने कब घर से भाग गया। मैंने पुलिस को कॉल किया लेकिन विकास नहीं पकड़ा गया। मैंने उस लड़की को ही पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने सोचा शायद अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए वह वापस आएगा, लेकिन उसे छुड़ाने तक वह वापस ना आया। इतना खुदगर्ज और स्वार्थी लड़का मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रही थी। तब मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि माँ, उसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है और जिसकी गलती थी वह तो यहाँ से भाग चुका है, तो हम इसे इसकी सज़ा क्यों दे रहे हैं? आप इसे कैसे भी करके पुलिस से छुड़ा लो। फिर मम्मी ने पुलिस से अपनी कंप्लेंट वापस ली, उस लड़की को छुड़वा दिया। मैंने उस लड़की को कुछ दिनों के लिए अपने घर पर रख लिया और कहा जब तुम्हारा मन करे, जहाँ तुम्हारी रिश्तेदारी है या जहाँ पर तुम्हारा घर है, तुम चली जाना, तब तक तुम यहाँ पर रह सकती हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर शादी के मामले में। अगर लड़का देख रहे हो तो पता करो उसकी फैमिली कहाँ है, उसका बैकग्राउंड क्या है और किस खानदान से है, तभी जाकर अपनी बेटी किसी लड़के को सौंपो। कभी किसी अकेले लड़के से अपनी लड़की की शादी कभी ना करें। तो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए